हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैट के लिए रीडिंग कम्प्रहेंशन, इंग्लिश भी जिसे हम बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। आई नो अगर आपने अब तक मेरे पुराने प्रिपरेशन सेक्शन वाइज प्रिपरेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है, सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस। ये हमारी हाउ टू डू प्रिपरेशन वाली सीरीज की सेक्शन वाइज सीरीज में ये लास्ट वीडियो है। एंड बाकी सी आर लीगल क्वांट्स एंड जीके की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर दी है। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरसी की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर क्लैट का पेपर शुरू होता है तो उसका सबसे पहला सेक्शन होता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, जिसे हम इंग्लिश भी बोलते हैं। बट क्या सच में ये इंग्लिश है? क्या इसमें इंग्लिश ग्रामर आता है? अगर इंग्लिश ग्रामर नहीं आता तो हमें क्या क्या करने हैं? अगर इंग्लिश ग्रामर आता है तो कितना आता है? नहीं आता है तो और क्या आता है? और जो आता है उसे किस हद तक करना है, किस तरीके से करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब तक करना है और कितना ज्यादा करना है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बट उससे पहले, आई एम अभ्युदय पांडे, स्टूडेंट एट NLSIU बैंगलोर एंड आई हैड एन AIR 92 in CLAT 2024 एग्जाम। अगर आप मुझसे अपनी क्वायरी क्लियर करना चाहते हैं या मुझसे कुछ भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन पे है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं जो भी मटेरियल्स आपको बताऊंगा वो सारे मटेरियल्स मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूं। सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल्स। मैं अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे रेगुलर इंटरवल्स पे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए लाइव आता हूं। सो डू फॉलो मी देयर। थर्ड थिंग, मैंने अपना क्लैट इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। व्हाट वी डू देयर, हम वहां पे क्या करते हैं, आपने अगर वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो अब आपका जो भी मंथली प्लान होगा, जो भी आपके क्लैट के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आएंगे, जो भी चीजें आपको जरूरत होगी, जो भी मटेरियल्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, किस मटेरियल को कितना ज्यादा यूज करना है, किस मटेरियल को यूज नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब टाइप के क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप सेशन के थ्रू, गूगल मीट पे वीडियो कॉल के थ्रू आउट योर क्लैट जर्नी आप मुझसे वो ले सकते हो। एंड इसका 1 टाइम पेमेंट होगा, उसके बाद आपको कभी भी कुछ भी पे नहीं करना है। थ्रू आउट योर क्लैट जर्नी आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। ग्रुप के सेशंस नहीं होंगे, सारा चीज हम दोनों के बीच में बातें होंगी। एंड वहां पे आपको जो डाउट आएगा, चाहे कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट हो, चाहे क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट, आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का एक लिमिट होने वाला है सीट का। सो मेक श्योर वो लिमिट फुल होने से पहले आप ज्वाइन कर लो। ओके, सो ये सारी चीजें मेरे तरफ से आपको जाननी जरूरी थी। अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक को, विच इज हाउ टू प्रिपेयर रीडिंग कम्प्रहेंशन फॉर क्लैट। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रीडिंग कम्प्रहेंशन आखिर होता क्या है। तो यार, क्लैट का पैटर्न आपको पता होगा कि जनरली कैसा होता है। हर सेक्शन में हमें एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज का 5-6 क्वेश्चन होंगे एंड उस क्वेश्चन के आंसर हमको उस पैसेज के अंदर मिलेंगे। या तो डायरेक्टली उस पैसेज के अंदर होगा या उसके थ्रू हमको वो आंसर्स निकालना है। एंड इस चीज को हम कंप्रहेंड करना बोलते हैं। पैसेज को पढ़ के आंसर ढूंढना इज नोन एज कंप्रहेंशन। एंड रीडिंग कंप्रहेंशन इज द की टू क्रैक क्लैट। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन नाम का एक सेक्शन है। क्रिटिकल रीजनिंग तो अलग है, सिर्फ रीडिंग कंप्रहेंशन। अब मैं इसमें आपको यह बताता हूं कि इसमें करना क्या क्या होता है। आखिर सीआर और आरसी में डिफरेंस क्या है। तो सीआर में जनरली हम क्या करते हैं, हम एजम्पशन पढ़ते हैं, इन्फ्रेंस पढ़ते हैं, मेन आइडिया पढ़ते हैं, कंक्लूजन पढ़ते हैं, प्रेमिस पढ़ते हैं, फ्लॉस पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकन पढ़ते हैं, राइट। ये सब में हमको जरूरत होती है खुद के ब्रेन की। फॉर एग्जाम्पल, एक पैसेज दिया है, हमको उस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, देन उससे थोड़ा बाहर सोच के क्वेश्चन आंसर करने हैं। आरसी में ऐसा नहीं है। आरसी में भी मेन आइडिया होगा, कंक्लूजन होगा, प्रेमिस होगा, आपका थीम होगा, टोन होगा, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। बट द थिंग इज, इसमें आंसर पैसेज के अंदर होता है। तो आरसी में आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूं कि क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप नोट करते चलो जिन जिन चीजों के मैं नाम ले रहा हूं। आरसी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसेज रीड करने की हैबिट बनना। रीडिंग की हैबिट अपने आप होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, यू कैन नॉट रीड इजीली, या आप अच्छे से समझ के नहीं पढ़ पा रहे हो, देन यू हैव टू इंप्रूव दैट एबिलिटी। वो इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड डेली न्यूज़पेपर टू इंप्रूव दैट एबिलिटी। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, देन थोड़ा थोड़ा आप सबसे पीछे होते जा रहे हो। अब डेली न्यूज़पेपर जरूरी क्यों है? क्योंकि एक बार आप आरसी के सेक्शन को जाके चेक करना, रीडिंग कंप्रहेंशन के सेक्शन को जाके चेक करना, वहां आपको पता चलेगा कि एक सेक्शन के अंदर 5 पैसेज आते हैं, 5 पैसेज अलग अलग थीम के होते हैं।
और फिर जाके आप न्यूज़पेपर चेक करना। एक दिन के न्यूज़पेपर में 10 से ज़्यादा टाइप के थीम्स के आर्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो पहली चीज़ आपको रीडिंग की आदत पड़ेगी। सेकेंड चीज़ आपका थीमेटिक वोकेबुलरी बढ़ेगा, आप अलग अलग टाइप की चीज़ें रीड करोगे। थर्ड थिंग आपको टाइम लिमिट में रीड करने की आदत पड़ेगी। तो न्यूज़पेपर में 1 घंटे का टाइमर लगाओ। अगर 1 घंटा नहीं पढ़ना, आपको टाइम लग रहा है ज़्यादा, तो पर्टिकुलर आर्टिकल में टाइमर के साथ लगाओ। न्यूज़पेपर का जो बड़ा वाला आर्टिकल है, अगर आप अभी अभी रीडिंग शुरू की हो तो 15 मिनट में पढ़ो, कुछ दिन बाद 10 मिनट में पढ़ो, बट मेक श्योर हम डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं आरसी के लिए। क्लियर? व्हाट इज द सेकंड नेसेसरी थिंग? आपको थोड़े हायर लेवल के एसेज भी प्रैक्टिस करने, आर्टिकल्स भी प्रैक्टिस करने, ताकि टफ अगर पैसेज आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वीक में आप एक ऐसे पढ़ सकते हो। इयॉन एसेज नाम का एक वेबसाइट है, यहां पे आपको दिख रहा होगा इयॉन एसेज, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां पे आप जाओ, हफ्ते का एक आर्टिकल वहां पे आप रीड करो। थोड़े हायर लेवल के होते हैं, बट हाँ 2000 से 2500 वर्ड्स के आर्टिकल होते हैं, बट उसको आप हफ्ते भर उसको रीड करते जाओ। थर्ड थिंग, अगर आप 11th में हो तो ही आप नॉवल रीड करो। अगर आप 12th या ड्रॉपर हो तो नॉवल रीड करने का टाइम हमारे पास नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सॉल्व सेक्शनल टेस्ट। जी हाँ, सेक्शनल टेस्ट आप सॉल्व करो। सेक्शनल टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम पे चैनल्स हैं, उनमें मॉक्स अवेलेबल है। मॉक को डाउनलोड करो, उसमें से एक सेक्शन को उठाओ आरसी का, उसकी 25 मिनट की आप टेस्ट लगाओ। दैट इज नोन एज सेक्शनल टेस्ट। तो 12th वालों के लिए ये, बट ड्रॉपर्स जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। अब सेकेंड चीज कि रीडिंग कंप्रहेंशन में भैया थ्योरी क्या क्या होती है। तो देखो यार, रीडिंग कंप्रहेंशन का थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है सीआर के थ्रू। बस एक डिफरेंस है, रीडिंग कंप्रहेंशन में जनरली हमको पैसेज के अंदर आंसर मिल जाता है, सीआर में थोड़ा हमको ढूंढना होता है। तो आरसी में भी हमें मेन आइडिया पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है। आर्ग्यूमेंट आरसी में जनरली नहीं होता, बट थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो जो आप सीआर में प्रिपरेशन कर रहे हो आरसी में काम आएगा। इससे एक्स्ट्रा क्या क्या हमको करना है? हमें फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने, हमें टोन्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने, हमें टोन ऑफ द पैसेज पढ़ना है, थीम ऑफ द पैसेज पढ़ना है, टाइप ऑफ द पैसेज पढ़ना है। एंड ये सारी चीजें हमें क्यों पढ़नी है? इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये बस आपको पीडीएफ्स इसके होंगे जो मैं टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। वहां नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा। उसको रीड करो एंड याद करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उनमें। एंड जो थर्ड थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आरसी में, दैट इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप बेटर बनते जाओगे आरसी में। अब प्रैक्टिस कैसे करने हैं? पहले आप पैसेज रीड करने का समझो। अगर आप बिगिनर हो तो एक एक पैसेज सॉल्व करने का ट्राई करो। जब वो आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाए, आप फिर जाओ उसके सेक्शनल टेस्ट पे। सेक्शनल टेस्ट अच्छे से देने लगो तो फिर सेक्शनल टेस्ट को इंक्रीज कर दो। बट इन सब चीज में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनालिसिस। आप एक पैसेज सॉल्व कर रहे हो, उस पैसेज का एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसको एनालाइज करो क्यों गलत हुआ, फिर वो मिस्टेक को नोट करो, उस मिस्टेक को सुधारो, अगेन एक पैसेज सॉल्व करो। जब ये चीज हो जाए तो सेक्शनल टेस्ट देने जाओ। सेक्शनल टेस्ट दो, उसके गलत क्वेश्चन को जाके रिविजिट करो, सोचो कि ये क्यों गलत हुआ, मिस्टेक को नोट करो, सुधारो, अगला सेक्शनल टेस्ट दो। क्लियर? तुम आरसी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो रीडिंग स्पीड वाली प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगी। क्लियर? सो आई होप इससे ज्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आरसी में। फिर भी कुछ आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो वहां पे तो मैं आपको लाइव 1-to-1 सेशन के थ्रू ये सब चीजें आपकी मैं क्लियर करूंगा। तो अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अगर डाउट है कमेंट करो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में रीडिंग कंप्रहेंशन से रिलेटेड मैं बोलता हूं। कई लोगों को वोकैब में प्रॉब्लम आती है कि भैया वोकैबुलरी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसकी प्रिपरेशन करने का बेस्ट तरीका है उसकी प्रिपरेशन नहीं करना। कई लोग ये सोचते हैं कि न्यूज़पेपर के हार्ड वर्ड्स हम नोट करने लगे कॉपी में, मॉक्स के टफ वर्ड्स जो हमको मिल रहे हैं उसको नोट करने लगे, हर दिन हम अपना वोकैब को बढ़ाते जाएं। यार अगर तुम दिन के 100 वर्ड्स कर रहे हो ना, और हर दिन कर रहे हो, तो भी उनके पास एक नया वर्ड है उसके करने का। एंड उस दिन के 100 वर्ड्स के लिए हम इतना टाइम क्यों दे? इससे अच्छा है कि यार प्रैक्टिस करते जाओ, पैसेज वो ज्यादा काम आएगा। एंड क्लैट के इतिहास में पिछले 4-5 साल में वोकैब से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस आए। वो 5-6 क्वेश्चंस कैसे थे? पैसेज के अंदर उसके एक लाइन पहले का पढ़ो, एक लाइन बाद का पढ़ो, उसका मतलब समझ आ जाता था। राइट? सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वोकैब की प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंड अब आरसी में जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। सेक्शनल टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, आरसी इंप्रूव हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो जो मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच, टोन्स ऑफ पैसेज, टाइप्स ऑफ पैसेज, थीम्स ऑफ पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच बताया वो करो। अब रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर की उतनी ज्यादा जरूरत हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लैट में ग्रामर का क्वेश्चन आता नहीं। अगर आप एलेट कर रहे हो तो ग्रामर करो, बट क्लैट में एक बेसिक अगर आपको ग्रामर का नॉलेज है सो यू कैन गो फॉर दैट। एंड देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, रिपीट। दैट्स द होल फॉर्मूला टू क्रैक आरसी सेक्शन ऑफ क्लैट।
मेन आइडिया को समझो, कंक्लूजन को समझो, आर्ग्यूमेंट को समझो, प्रेमिस को समझो, इन्फ्रेंस को समझो, स्ट्रेंथन वीकन को समझो। ये सारी चीजें आरसी में आती है कई बार। देन जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रैक्टिस करो, गलत हो रहा है समझो क्यों गलत हो रहा है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, फिर भी समझ नहीं आता मेरे से पूछो। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम पे वीकली सेशंस लेता हूं मैं, राइट, ये सारी चीजों के, तो वहां पे आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। एंड आई ट्राई कि यूट्यूब पे भी मैं थोड़े थोड़े वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू करूं इन कॉन्सेप्ट्स के, तो हेल्प हर जगह से लो, बट मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, राइट। इससे अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती आरसी की। एक चीज याद रखना, कुछ भी आप प्रैक्टिस करो, कभी भी आप रीड कर रहे हो टाइमर के साथ रीड करो। ऐसा कोई सा भी वेग रीडिंग मत करना कि पढ़ने बैठ गए आप घंटों पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर को या किसी भी चीज को। टाइमर रखो अपने साथ, एनी टाइम वॉच रखो आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्लियर? एंड दैट्स इट फॉर आरसी। अब अगर कुछ भी और डाउट है आरसी से रिलेटेड, कमेंट करो, मेरा टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टा पे मैसेज करो। अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम या इंस्टा में मैसेज करो। फिर भी कुछ डाउट है सो मैं वीडियोस के थ्रू क्लियर करूंगा। बाकी मेंटरशिप वालों को तो टेंशन की जरूरत नहीं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।